मुझे इतना बढ़िया लगा, मैं भी नाश्ते के लिए अपने मतलब मेरा दिल की बात आई थिंक इनके दिल तक पहुंच गई। तो ये से तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुला। हम लोग खाना तो खा ही आए थे पर हमें लग रही है भूख दोबारे। अब इस टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है देख सकते 3 बजने वाले हैं, अभी तक कोई सोया नहीं है। रात हो गई थी, हम रात को खाना खा के आए थे, फिर भी हमें भूख लगने लगी क्योंकि हमने खाना जल्दी खा लिया था। आई थिंक हमने 9 साढ़े 9 बजे वो चिकन खा लिया था, इस वजह से हमें लग रही थी भूख। अब फटाफट खाना खाते हैं, ये बिरयानी लेके आए हैं, अब ये खाते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं। The next day. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है। आज भी माशाल्लाह धूप निकली है, बट हल्की धूप निकली है। बट मैंने हुरैन को बिठाया नहीं, क्यों? क्योंकि देखो मेरी हुरैन क्या कर रही है, दिखाती हूँ। अरे मेरे सारा लोशन गिरा दिया। मुँह देख रही हूँ उसका। आओ नहीं अंदर आओ, चलो। सही में अगर छज्जा खोलो ना ध्यान दो तो लड़की ये हाल करती है। धूप में बिठाने का फायदा नहीं है, जब धूप आई नहीं रही इतनी अच्छी, क्या करोगी बैठ के? पूरा मुंह दिखाना है अपना। देखो कैसा मुंह सांड लिया, और मेरी ये भी सांड दी सारी शीशी। सब खत्म कर दिया मेरा लोशन। चलो अंदर। सो इसके पापा जा चुके थे नाश्ता करके, अब ये भी उठ गई है, थोड़ी देर हो गई है सोते हुए। मैं सोचती हूँ इससे पहले दूध पिला दूँ, क्योंकि दूध फिर ना शाम में पिलाती हूँ, तो मैंने कहा लाओ फटाफट दूध पिला देती हूँ। उसे अभी खाने का कुछ पता नहीं है हमारा, क्योंकि मैं सोच रही थी ना उड़द गोश्त बनाने के लिए, फिर मैं रात को उड़द भिगोना भूल गई, तो इसलिए अब उड़द गोश्त नहीं बना सकते। तो इसके पापा से बोला जब उठोगे तो कोई सब्जी दे जाना मुझे, तो तब मैं कोई सब्जी, मतलब उठो कह रही हूँ अपने काम से फ्री हो गए तो सब्जी दे जाना। तो देखो वो क्या सब्जी दे के जाते हैं, तो जब भी पता लगेगा कि आज हमारे घर में क्या बन रहा है। इसका मुंह वो साफ कर लेते हैं, हाथ भी देखो, दिखाओ इसके हाथ, देखो, दिखाओ हाथ दिखाओ, लाओ। हाँ गंदा ये नहीं खाते, इसे यहाँ रखो, दिखाओ हाथ दिखाओ मम्मा को, देखो इसके हाथ गंधैल के। दूसरा वाला दिखाओ, देखो आगे पीछे सब जगह साफ। चलो इसका मुंह और हाथ साफ करते हैं। उसे खड़ी कर दो बोतल को, खाता नहीं है। सो गाइस आज खाने में हम सोच रहे थे कोफ्ते बनाने के लिए, पर हमारा पोपट हो गया, क्योंकि कोफ्ते लेने गए थे, उसका कीमा तो सॉरी मुझे ना हिचकी आ रही है। कोफ्ते का कीमा लेने गए थे, तो जहाँ से लेने गए थे वहाँ की मशीन ख़राब थी। कहीं और पूछा तो वो आधे किलो दे नहीं रहा था, इसलिए फिर हमने सोचा अब क्या करें। फिर आज हम बना रहे खाने में दाल चावल, काली वाली दाल और चावल बना रहे हैं। मैंने दाल बनने रख दी है, सीटी आ रही है उसमें, और हुरैन को खिला रही हूँ। यहाँ पर मैं बेसन का चीला बनाया काफ़ी सारे वेजिस डाल के, तो हुरैन को ये खिला रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर डाल दूँगी, आप ज़रूर ट्राई करना। बच्चों के लिए इतना बढ़िया और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप चाहे तो इसे लंच में भी खिला सकते हैं, ब्रेकफास्ट में फुल्ली पेट, मतलब ये कि अगर आप छोटा सा चीला बच्चों को खिला देंगे ना तो पूरा पेट भर जाएगा। और ये मैंने ना हल्का सा टेस्ट करा, मैंने कहा कैसा लग रहा है, तो ये मुझे इतना बढ़िया लगा, मैं भी नाश्ते के लिए अपने लिए यही चीला बना के ले आई हूँ। तो हुरैन के साथ साथ जो चीज़ बढ़िया बढ़िया बनाती हूँ ना मैं हुरैन के लिए, तो अपने लिए भी उसी क्वांटिटी में करके, ज़्यादा करके, नमक मिर्च वगैरह ज़्यादा डाल के, तो मैं अपने लिए भी कर लेती हूँ। हुरैन के लिए कम स्पाइसेस स्पाई बनाती हूँ, और अपने लिए थोड़ा स्पाइसेस ज़्यादा डाल के अपने लिए बना लेती हूँ। तो नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते के बाद फिर खाना बन जाएगा, फिर खाना खाएंगे। वही नॉर्मल रूटीन है आज का हमारा। करो दोबारा, टाइम तुम्हारे स्टार्ट होता है, करो मैं देख लूंगी टाइम। करो 15 पे स्टार्ट करा है, चलो। अभी ना हम दोनों ही गेम खेल रहे थे, ये भी बिल्कुल अभी आए खाना खाने के लिए, और मैं खेल रही थी, तो मैंने कहा तुम कितनी देर कर सकते हो, तो एक हाथ पे एक ही बार उछाली, मतलब एक हाथ से दो बार नहीं करना बॉल को। इन्होंने 15 पे करा है, इस 41 सेकेंड, मतलब 15 सेकेंड से स्टार्ट करके 41 सेकेंड हो गए। अब कितनी देर तक?
देखते यार ये मोमेंट अच्छा हुआ, कैप्चर हो गया फोन में कसम से। हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएंगे अम्मी देखेंगे। मेरे पेट, अरे शूज को उसमें रख दो। अच्छा बॉल ले रही है अम्मा शूज में से जाके, पापा को दे दो। अल्लाह अल्लाह मेरे तो पेट दुख गया। नहीं बचाने नहीं आ रही है, हंस रही है। तुम्हें भगते हुए चले गए, बचाने का मौका ही तो नहीं मिला। एरोप्लेन सच में अगर कुर्सी नहीं होती तो तुम जमीन पे जाके गिरते। कुर्सी की वजह से मैं तो दोबारा रिपीट करके देखूंगी। चलो अंदर बैठ जाओ, खाना ला के दो, खाना खाओ, इसे भी ले जाओ। वो मैंने ना सुन नहीं रहे, कल हमने ये ना आपको बताया था ना बखूर लेके आए थे, तो देखो ये कल मैंने लगाया था, कल भी इतनी खुशबू आ रही है ना। तो ये पूरी देख सकते कैसे कलर की थी और देख सकते पूरी वाइट हो गई, लेकिन अब भी इसमें खुशबू आ रही है। तो यानी कल का यूज करा अब भी इस लकड़ी को मैं दोबारा यूज कर रही हूँ। फेंकूंगी नहीं जब तक किसी खुशबू नहीं निकल जाती सारी। अभी सफेद का हुआ है। हाँ तो वही तो मैं अलट पलट कर रही हूँ बार बार, जैसे कि यहाँ से अगर लकड़ी थोड़ी वो है तो मैं ऐसे करके पलटती हूँ, बस ध्यान से ये चीज पे ना हाथ ना लगे, ये गर्म है तो मतलब फायदा करता है ये, बढ़िया लगा मुझे तो। चले अब खाना दे, थक गए हैं। हाँ मेरा बाबू गिरते गिरते बचा। अम्मा अरे कैसे कर दो मेरा बाबू, क्या तुम मेरे बाबू गिर गए? चलो बैठ जाओ। सो गाइस मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। बेटी नहीं, हुरैन नहीं, बेटी अंदर, गिरना नहीं चाहिए। नहीं मानोगी तुम? अगर ये गिर गया ना तो उससे उठवा के मंगवा, नीचे नहीं गिराना। तो गाइस मौसम अच्छा हो रहा है और ये लड़की ना परेशान कर रही है, मतलब इतना ऐसा मतलब वैसा वाला अच्छा नहीं, ठंडा हो रहा है मौसम। बाहर आई थी, ये सो के उठ गई थी तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा बाहर ही खड़ा कर लूँ इसे अम्मा को। तो मैंने, हमारे यहाँ ना देखो सामने दुकान है, तो मतलब मैं ये आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आदमी लोग कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए। तो ये देखो एक लड़का रोटी, मतलब शायद पीछे कुछ पता नहीं क्या कर रहा है, सलाद वगैरह कुछ काट रहा है, और एक लड़का रोटी बना रहा है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ जैसे औरतें होती है घर में तो रहती हैं आराम से, खाना पीना सब आराम से होता है उनके लिए, लेकिन जो औरत को क्या पता आदमी बाहर क्या क्या परेशानियों से झेल के पैसे कमा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि देखो मेहनत होती है ये, यहाँ कोई औरत नहीं है, सारे आदमी हैं। और भी ना एक अंकल थे, आई थिंक वो यहाँ के मालिक हैं, जो उनका ना एक हाथ नहीं है, वो एक ही हाथ से काम कर रहे थे, मतलब वो भी इन लोगों की मदद कराते हैं। आई थिंक वो अभी अंदर है और ये सारे लड़के बैठे हैं जो कोई रोटी, देखो ये आ गए अंकल, ये इन अंकल का एक हाथ नहीं है, फिर भी ये मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो ये होती है आदमी की मेहनत। तो जितनी भी जो मैं चाहती हूँ, जितनी जो औरतें हैं जो अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा ये करती हैं कि तुम कमा के हैं, तो जो भी, तो ऐसा ना करें, अपने हस्बैंड की इज़्ज़त करें, अपने हस्बैंड को समझें कि वो बाहर इतनी मुश्किलों से कमा के लेके आता है। और आजकल ठंड इतनी है, रिक्शे वाले हैं जो मेहनत करते हैं, और गर्मियों में इतनी मेहनत करते हैं वो लोग, सर्दियों में इतनी मेहनत करते हैं। आप बाहर निकल के देखो कितनी ठंड रहती है, कितनी ठंड होती है कि हम 15-20 मिनट रुक नहीं सकते, इतनी ठंड है। और ये लोग हमारे लिए कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अभी हुरैन के पापा भी नहीं आए हैं, देखो कब तक आते हैं। ये सब अपने जो औरतें हैं अपने हस्बैंड को खुश रखें, और जो मतलब माँ है अपने बच्चों के लिए करती है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रही कि माँ नहीं करती, माँ भी करती है अपने बच्चों के लिए, जैसे कि ये हमारी, हम इन्हें पूरा दिन नहीं ये होता है हमारे साथ। बाहर आदमी कस्टमर को संभालता है और बीवी बच्चों को संभालती है। मैं अंधेरा इसलिए कर रही कि खामा का फिर रोशनी करूँगी, लोग इधर देखेंगे, इसलिए मैं नहीं कर रही।
ये सही में बच्चे इतना परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी घर पे आके आदमी बच्चों को भी देखता है। औरत तो सिर्फ घर में रह के बच्चे को देखती है, घर का काम देखती है, आराम भी कर लेती है। आदमी तो वो भी नहीं कर पाता है। घर में आता है बाहर से हारा तक तो बच्चे के साथ खेलना कूदना, लेट नहीं पाता। जब से हुरैन हुई है ना, जब से हुरैन के पापा लेट नहीं पाते, वो बेचारे आते हैं थोड़ी देर के लिए लेटेंगे तो ये अम्मा उन पर चढ़ चढ़ कर कूदने लगती है। अब फिर मैं काम करती हूँ तो मैं इनसे कहती हूँ इसे संभाल लो। वो ये अब अकेले की वजह से ये भी परेशानी होती है कि वो आराम नहीं कर पाते, कोई है नहीं इसे संभालने वाला। हाँ पापा, अभी मैं फ़ोन करती हूँ पापा को बुलाऊँ, पापा की याद आ रही है हैं? देखो ये जो ना मुट्ठी बीच रखी है ना, ये सारी धूल ले रखी है इनने हाथ में। चलिए गाइस, सबकी मेहनत अल्लाह पाक सबकी मेहनत का फल दे, सबके काम चलाए, सबको खुश रखे, मेहनत का फल मिले सबको। बस क्या ऐसे मेरा मैसेज सब लोग समझ गए होंगे, जो व्लॉग्स देखते हैं सबको अच्छे से समझ आए। सब मेहनत करते हैं तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की इज्जत करें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। ये मैसेज उनके लिए है जो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं आए दिन पैसों के ऊपर कि तुम पैसे नहीं लाते फलाना ढिमकाना जो कुछ भी है। बट सब अच्छे से हो सबकी लाइफ में। जो हस्बैंड जिस औरत को जितना दे रहा है वो उसी में गुजारा करे। ये नहीं कि अगर उसकी कोई ख्वाहिशें हैं वो नहीं हो पा रही तो भाई आदमी तुम्हारे जितना कमाएगा उतना ही तो तुम्हारा आदमी देगा। ये थोड़ी है कि तुम्हारी इतनी ख्वाहिशें हैं तो तुम्हारा आदमी उतना ही देना। नहीं भाई, जितना उसका बजट है वो उस हिसाब से देगा। तो भाई वैसे समझ गए होंगे, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिसे समझना होगा समझ ही जाएंगे, जो समझदार होंगी या आदमी होंगे। जैसे आदमी अपने बीवी की हर ख्वाहिश के लिए इतनी मेहनत करता है, ऐसी औरत को भी उनके अपने हस्बैंड के, अपने शौहर के लिए हर चीज़ पूरी करनी चाहिए। तो चलें बाहर का मुँह देखो। मैं इसके पापा से इतना कह रही हूँ कि इसमें जाली लगवा दो, इनमें जाली लगवा दो, पर वो उन्हें टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और देखो कैसे गर्दन निकाल के खड़ी। हुरैन इधर देखो, इधर। हाँ नहीं, फंस गई फंस गई निकाल। इतनी बार फंसी है लेकिन फिर भी ये लड़की। आओ आ जाओ, पीछे आ जाओ। सो गाइज रात हो चुकी है, ये आ गए हैं घर। कैमरा कैसा हो रहा है? 1 मिनट, अब सही है। तो मैं ना क्या ही बताऊँ अपने मियाँ का, आज दोपहर गिर गए। नहीं गिरा। गिर गए। नहीं जी तुम गिरे थे। अगर वो सोफा नहीं होता तो तुम मुँह के बल गिरते। हाँ ना सोफा बस। हाँ तो बच गए, अल्लाह ने बचा लिया ना। वो सोफे भी बस थे, क्यों थे? क्योंकि दिए गए थे इसलिए थे सोफे, वरना जमीन ही होती मुंह टूटता आज तुम्हारा। तो मेरा ना गोलगप्पे खाने का ना बहुत मन कर था, पर मैंने कहा चल छोड़ यार, खाना खा पे अभी कल इतना खा के आए थे, क्यों फिर कभी उसके पापा कहने लगे कि कल खा के आए थे फिर गोलगप्पे। बट लेकिन मेरे मियाँ को गोलगप्पे खाने थे तो मुझे बिना बताए ये गोलगप्पे लेके आ गए हैं। और ये कह रहे, मैंने कहा सूजी का क्यों है इसमें, तो एक मैंने कहा सूजी का क्यों है, तो कह रहे कॉम्प्लीमेंट्री दे देते होंगे। मैंने कहा ओहो अच्छे गोलगप्पे वापस दे। तो मैंने कहा ये गोलगप्पा हमारी हुरैन खाएगी। तो मतलब मेरा दिल की बात आई थिंक इनके दिल तक पहुंच गई। तो ये गोलगप्पे लिया। मैं इनसे कह रही सही में मेरा ना मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का और तुम लिया है। ये होता है मियाँ बीवी का प्यार, बिना बोले समझना है जी। शर्माते क्यों हो? तारीफ ही कर दिया करो थोड़ी मेरी, मैं ही तारीफ करती रहती हूँ तुम्हारी। बढ़िया है। सही है, दिल की चीज जुबान तक आ गई। चलो भैया इनसे तारीफ नहीं होगी, शर्मील हैं ये। अब फटाफट गोलगप्पे खाते, नहीं तो बैठे बैठे सारे खा जाएंगे। तो इन्हें भी बहुत पसंद, इन्हें भी का मतलब नहीं, इन्हें गोलगप्पे पसंद है। मुझे भी खा लेती हूँ, 1-2 खा लेती हूँ पर ज़्यादा नहीं। लेकिन अब पता नहीं कि मुझे भी ना मेरा मन करने लगा कि मैं रोज़ गोलगप्पे खाऊं। चल खा ले तू भी। मैं अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती हूँ, देखो फिर शर्माने लग गए। इतनी मोहब्बत करते कि इन्होंने मेरे दिल की बात सुन ली थी कि मुझे गोलगप्पे खाने के लेके आ गए। तो इन्होंने मुझसे की कॉफ़ी बनाने के लिए, तो मैं अपने शौहर के लिए कॉफ़ी बना के लेके आई हूँ जो बहुत ही लाजवाब बनी है, धमाकेदार बनी है। टाडा! फूक मार दिया, फूक। टाडा! तो ये
कॉफ़ी में लेके आई हूँ, इसे मिक्स करें अच्छे से। और इसकी रेसिपी मैं ज़रूर डालूंगी अपने चैनल पे। लग नहीं रही बाहर जैसी है, ऐसी होती है ना बाहर की भी एकदम झाग जैसी, मतलब मैं ही बोल। भाई अच्छी लग रही है, कलर तो अच्छा, कलर अच्छा है। और बहुत ही आसान तरीके से बन गई ये कॉफ़ी, ज़्यादा 15-5-10 मिनट में बन गई है ये कॉफ़ी। इसका फैट ना दे, फैट ने में हटो हटो, चलो हटो हटो हटो। तुम आदमी लोग हो, हम औरतें, हमें ये काम अच्छे से आते हैं, तुम लोग डरते हो करने से। लेकिन तुमने यार इतनी मेहनत करके लाई, तुमने जरा सी भी तारीफ नहीं करी। इतनी बढ़िया तो लग रही है मेरे को। डेकोरेशन की तो तारीफ कर दो, पीने में भी जैसा कच मुझे लगे अच्छी लगी। मैंने टेस्ट करा था ना, मैं तो ये जो मैंने ऊपर का जो तुम देख रहे थे ये मैं जब बनाया ना तो मैं तो ऐसी रूखा चाट गई, बढ़िया लग रहा था, रूखा रूखा ही। था ना पाउडर, चॉकलेट पाउडर। अरे चॉकलेट पाउडर नहीं, जो हम ये कॉफी का मिक्सचर नहीं बनाते हैं वो। लो जी लो, कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ टी होती है, हम कप ऑफ कॉफी, कॉफी कॉफी। बिस्मिल्लाह। अरे बाल ही बाल चमक रहे हैं तुम्हारे। सही है, बढ़िया लग रही है। तो लाओ दो, दे ताली ले। कभी खुशी से नहीं देते, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बना के खिलाती है इनकी बीवी। वो तुम्हें घोलना नहीं चाहिए था, तुम ऐसी पीते, तुम्हारे मुंह पे झाग बन जाते जैसे हम बाहर की कॉफियां पीते हैं ना। दिखा तो दो, दुबका के निकाले जा रहे क्या। ओ गाइस, कितने की क्या आएगा मेरे हाथ में? 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, क्या है? दिखा सकती हूँ है? पक्का दिखा दो क्या है। अगर मेरा पॉपट हुआ ना, मैं कॉफी का मग ले जाऊंगी उठा के। देख पहले उठा रहे कॉफी का मग। आज क्या पता। चलो कोई बात नहीं, तुमने 10 रुपए भी दिए होंगे, मैं उसमें भी खुश हूँ, पर दो तो सही, तुम पक्का खोल लो। पोपट हुआ ना, मैं छीन के ले जाऊंगी, सही बता रही हूँ। नहीं, तबीयत खराब है, तू छीन के ले जाएगी? खामा का तबीयत खराब है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज तुम्हारी बीवी पिलाती है, तुम्हें खिलाती है। हाँ तो खोल ले, चल। 1 2 3। ये देखियो दिया भी तो कैसा है, बिल्कुल घुमड़ चुमड़ का। चलो कोई बात नहीं, 10 रुपए तो मिले, इनकी जेब से कुछ निकला तो सही। एक और। हाँ। अब ये क्या होगा, ये भी एक 10 का नोट 20 रुपए हो जाएंगे मेरे पास। 20 के गोलगप्पे मंगा के खाऊंगी। 1 2 3। माय गॉड, इस बार क्या तुमने क्या इनकी गुमड़ी बना के रख रखी थी कि अगर बना के लाएगी तो दूंगा। ओह माय गॉड गाइस, देख सकते हैं मेरे पास 110 रुपये, 151 रुपये, 50 रुपये और दे दो, 160 रुपये हो जाएंगे, 151 शगुन के। सो गाइस फाइनली मुझे कॉफी के, तुमने तो ऐसे दी थी जैसे बाहर 100 रुपये की कॉफी मिलती है, तुमने तो पैसों में पिए कॉफी से, तुम बाहर ही पी रहे थे। पकड़ो, चलो रखो। अरे रखो, मैं तो ऐसे कह रही थी, लो रख लो, पकड़ो। गोलगप्पे भी तो लाए थे तुम, रख ले। पक्का मांगोगे तो नहीं बाद में, क्योंकि कैमरे के पीछे कुछ और हो तुम। अच्छा। आ गया डायलॉग तुम्हारे भी, चेप दिया। उस दिन कह रहे थे ना कैमरे के पीछे कुछ और। चले गाइस, मैं मजाक कर रही थी। कॉफी थोड़ी ना ठंडी हो गई। हाँ वो चलाई है ना, इस वजह से ठंडी हो गई। सही है, अच्छा लगा, मीठा भी सही है। बट चले गाइस, अब 100 रुपये मिल गए, 10 रुपये मिल गए, 10 रुपये जाएंगे हुरैन की गुल्लक में, 100 रुपये जाएंगे मेरी गुल्लक में। फटाफट अब डाल देते हैं पैसे। अपने पापा की जगह पे लेट गई। अब देखो हुरैन, ले जाओ तुम, ले जाओ पापा की जगह पे, ले जाओ। तुम यहाँ पे ले दी, मैं कहाँ ले तू? ये कह रही मुझे उतार क्यों दिया, अब ले लो वापिस। अम्मा दादी है सही में। खाना पीना सब हो चुका है, अब आराम कर रहे हैं। स्क्वाड गेम का दूसरा सीजन आ गया है, तो हमें दूसरा सीजन ना, फर्स्ट हमने देखा भूल गए, तो मैं ना कह रही हूँ जो लास्ट एपिसोड है ना वो देख लो, तो सब समझ आ जाएगा। तो लास्ट एपिसोड देख रहे हैं, फिर स्क्वाड गेम की जो दूसरी सीरीज चालू हुई है वो देखेंगे। तो इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, मेरी टिप्स, मेरी एडवाइस, मेरे मैसेजेस सब अच्छे लग रहे होंगे। मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। हुरैन, पापा को उठा दो।
क्या पापा? बोलो पापा। उठ जाओ।